लोगों ने कहा कि शायद ये अध्यक्ष बनना चाहता है। मैं आज शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज मेरा मन बहुत दुखित है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ। मैं जो आपने अभी टेलर देखा स्टार्टिंग में कि पूज्य महाराज जी किस प्रकार रो रहे हैं, किस प्रकार। वैसे कभी भी देखें तो वो बहुत ही रेयर रोए हैं, या फिर कथा में कोई ऐसा प्रसंग आ जाए जो उनके अश्रु आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं रोने का तो उनके अंदर भाव आता ही नहीं है। हमेशा वीर भाव उनके अंदर से झलकता है। लेकिन अपने धर्म की इस प्रकार चिंता करते हुए वो इस प्रकार रो रहे हैं। और कई लोगों ने बोला कि उनको पद प्रतिष्ठा चाहिए, इस सनातन बोर्ड में कोई ना कोई पद चाहिए, तभी इतना संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए, तभी सनातन 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 कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना सांसारिक भाषा में कहें तो इस्तीफा दे दिया कि मुझे इसमें कोई भी पद नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल मेरे सनातन धर्म की रक्षा चाहिए। तो यदि अब भी हम लोग हर जगह पर स्वार्थ बुद्धि रखें कि हर जगह पर यही दिमाग लगाएं कि हर जगह कोई कार्य कर रहा है तो इसको कोई ना कोई पद चाहिए, और पद की अगर बात है तो उनको किस चीज़ की कमी है। चाहे तो वो भी अपने मंदिर में खूब ऐशो आराम से बैठे, मठ मंदिरों में जिस प्रकार साधु संत बैठते हैं वो भी इस प्रकार बैठे। क्यों इतना लड़ें, क्यों इतना दुश्मनी मोल लें। विधर्मियों से इस समय कितनी दुश्मनी वो ले रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। सब साधु संतों को जुटा करके अपने सनातन बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं। यदि हिंदुओं अब भी आप लोगों का दिमाग, आप लोगों की चेतना नहीं जागती है ना, तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। सोच लीजिएगा कि आपके संग जो गलत हो रहा है ना, आप उसके उत्तरदायी हैं, आप उसके अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारे संग गलत हो। यदि आपको पता है कि बारिश हो रही है, होने वाली है, तो आपको छाता लगा लेना चाहिए, जो कि संतगण ऐसे पूज्य महाराज जी कह रहे हैं। उसके तत्पश्चात भी आप अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप इसके अधिकारी हैं कि आपके संग गलत हो। आपके इतने मंदिर तोड़ दिए गए, फोड़ दिए गए, तो भी आज हिंदुओं को कोई फर्क नहीं है। ये तो महाराज संतों की कृपा है, जो वो अपने अनुमोदन से, अपने भाषण से, अपने प्रवचन से, अपनी कथाओं के माध्यम से हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, और कुछ जागृत हो रहे हैं। बाकी सब केवल अरे बाबाओं का तो सब ढकोसला है, बाबाओं का तो सब ये है वो है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं ये वो। अगर इतना ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है ना, तो महाराज जी जो कर रहे हैं वो आप करके देखो, तब पता चलेगा किसे कहते हैं ऐशो आराम। कितने आज बिल्कुल हृदय व्यथित हो गया कि महाराज जी इस प्रकार रोए हैं ना। निम्बार्काचार्य, पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी जो उनके संप्रदाय के प्रमुख हैं, उनकी गोद में सर रख करके इस प्रकार रोए हैं। देख करके मुझे ही रोना आ गया कि क्यों? क्योंकि जिनको हम इतना मानते हैं, इतना सुनते हैं, जिनके दिखे दिखाए मार्ग की ओर हम चल रहे हैं, वो इस प्रकार रोएं, इस प्रकार व्यतीत हों, तो हम भी व्यतीत होना, हम भी व्यतीत हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मन बहुत दुखी है, और आप लोगों से निवेदन करता है कि कृपया अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो जो कार्य साधु संत कर रहे हैं उसमें सहयोग दें। यदि सहयोग ना दे सकें तो कृपया गलत सलत भाषण ना दें, जिस प्रकार आपने दिया है कि इनको कोई पद चाहिए। उन्होंने सांसारिक भाषा में कहे तो अपना त्याग पत्र पहले ही दे दिया कि मुझे इस बोर्ड में कोई भी पद नहीं चाहिए। और क्या करेंगे, क्या करेंगे? और अगर मेरा ये वीडियो महाराज जी तक जाता है तो मैं महाराज जी को अपने हृदय की गहराइयों से, हृदय से बहुत सारा धन्यवाद, आभार, राधे राधे करता हूँ कि महाराज जी आप इस प्रकार लगे हुए हैं, इसी प्रकार लगे रहे। आपको काली माँ राधा रानी इस प्रकार शक्ति दें, और आप अपने कार्य इसी प्रकार करते रहें।
आप हमारे सनातन धर्म के शेर हैं, शेर। यदि आप हैं तो ये सनातन धर्म का बाल बांका नहीं हो सकता। राधे राधे, जय भवानी, जय माँ काली। मुंह चलाना बड़ा आसान है, किसी में दम है तो लड़ करके दिखाए। महाराज जी आज जिस प्रकार रोए हैं ना हिंदुओं, ये हम सबके मुंह पर तमाचा है। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म का शेर, बब्बर शेर इस प्रकार रोए तो पूरे जंगल के लोगों का क्या हाल होगा। जब राजा ही इस प्रकार रोए तो सबसे ज्यादा लड़ाई कट्टर रूप से अगर कोई लड़ रहा है तो केवल और केवल देवकीनंदन महाराज जी है। क्यों? क्योंकि जो मेन मुद्दा था वो निकाल करके वो लाए, मेन मुद्दा मंदिरों का निकाल करके लाए। इस प्रकार कि हमको अगर साधु संत मिल रहे हैं तो उनको आंखों पर बैठा लो, उनको जो वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए सहयोग दो, उस कार्य के लिए उनके संग जुड़ो। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म हमको इसकी आज्ञा नहीं देता कि अहिंसा ही परमो धर्म, ये आज्ञा नहीं देता। ये आधा श्लोक है, इसके आगे और है, अहिंसा ही परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। वैसे तो अहिंसा परमो धर्म है किसके लिए? जो हमसे अहिंसावादी है, सत्यवादी है, दयालु है, उसके साथ अहिंसा। और यदि कोई क्रूर है, दानव है, राक्षस है, विधर्मी है, मलिच्छ है तो उसके साथ अहिंसा नहीं काम करेगी, हिंसा ही काम करेगी। इसीलिए हमारे पूज्य महाराज जी आज रोए हैं, मन बहुत दुखित है, बहुत दुखित है। और सब हिंदुओं से कहना है सहयोग करो महाराज जी का और गलत सलत मत बोलो। गलत सलत बोलोगे तो तुम हिंदू नहीं, सोच लो फिर कौन हो। राधे राधे।